दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स के अंतर्गत 1 जुलाई 2024 से 7 जुलाई 2024 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। फ्रेंड्स, वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिया है जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत पहले क्वेश्चन से करते हैं। 4 जुलाई 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हेमंत सोरेन जी ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में 4 जुलाई 2024 को शपथ ली है। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। हेमंत सोरेन चंपई सोरेन के स्थान पर अब झारखंड के नए मुख्यमंत्री हैं। फ्रेंड्स, बात हो रही है झारखंड के मुख्यमंत्री की, तो आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने 4 जुलाई 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री के रूप में यह हेमंत सोरेन का तीसरा कार्यकाल है। सोरेन को हाल ही में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उच्च न्यायालय ने जमानत पर रिहा किया था। फ्रेंड्स, चंपई सोरेन ने झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया है, जिन्होंने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद 31 जनवरी को पदभार संभाला था। तो याद रखिएगा कि अब झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के स्थान पर हेमंत सोरेन हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स, यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धीरेन्द्र के ओझा केंद्र सरकार के नए मुख्य प्रवक्ता बन गए हैं। इनका नाम आप याद रखिएगा। देखिए, इनके बारे में डिटेल में बात करें तो भारतीय सूचना सेवा के 1990 के बैच के वरिष्ठ अधिकारी धीरेन्द्र के ओझा को केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश का नया चीफ सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, दुर्गा शंकर मिश्रा के स्थान पर अब उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह जी बन गए हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने इन्हें उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। अब आइए हम सभी मनोज कुमार सिंह के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी मनोज कुमार सिंह को 30 जून 2024 को उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उन्होंने दुर्गा शंकर मिश्रा का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? फ्रेंड्स, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ समिट 2024 का आयोजन कजाकिस्तान के राजधानी अस्ताना में किया गया। यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि कजाकिस्तान के राजधानी अस्ताना में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। फ्रेंड्स, बात हो रही है एससीओ शिखर सम्मेलन की, तो इसके बारे में आप सभी को डिटेल में जानना अति महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, कजाकिस्तान के अस्ताना में 2024 संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। एससीओ की स्थापना 15 जून 2001 को संघाई चीन में हुई थी। नई सदस्यता बेलारूस एससीओ का 10वां सदस्य देश बना है। तो फ्रेंड्स, अब आपको याद रखना है संघाई सहयोग संगठन में वर्तमान में अब 10 सदस्य हो गए हैं। बेलारूस के शामिल होने से पहले इसके 9 सदस्य थे। भारत भी दोस्तों इसका सदस्य है। एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन जो 2024 में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुआ था, इसमें भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने भाग लिया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। भारत के साथ साथ ईरान, काजकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ये एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन के 9 सदस्य हैं। 10वां सदस्य इसमें बेलारूस शामिल हुआ है। फ्रेंड्स, अफगानिस्तान और मंगोलिया को इस संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 8 पदक भारत ने अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में जीता है। फ्रेंड्स, इसे आप याद रखिएगा। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन जॉर्डन की राजधानी अम्मान में हुआ था। याद रखिएगा, जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। यहीं पर अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन हुआ। यहाँ पर भारत ने शीर्ष पर रहते हुए कुल 8 पदक अपने नाम किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 जुलाई 2024 को संसदीय चुनाव के नतीजे के बाद ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री कौन बनने वाले हैं?
दोस्तों कीर स्टारमर, जिन्हें आप सभी पिक्चर में देख रहे हैं, ये ब्रिटेन के नए पीएम बनने वाले हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। आइए ब्रिटेन के संसदीय चुनाव के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों कीर स्टारमर ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। 4 जुलाई 2024 को हुए संसदीय चुनाव में लेबर पार्टी को भारी बहुमत मिला। कीर स्टारमर भी लेबर पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो अब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे। फ्रेंड्स, लेबर पार्टी ने 650 सीटों वाली संसद में लगभग 400 सीटें अपने नाम की। इस चुनाव परिणाम से ऋषि सुनक के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी के 14 साल की सरकार का अंत हो गया। तो फ्रेंड्स, आप यह याद रखिएगा कि ब्रिटेन के अभी तक पीएम भारतवंशी ऋषि सुनक थे, लेकिन अब कीर स्टारमर ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 3 नए आपराधिक कानून कब लागू हुए? दोस्तों भारत में 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू हो गए हैं। तो डेट आप याद रखिएगा, अभी नहीं तो 2-3 महीने के बाद आपसे यह डेट जरूर पूछा जाएगा। अब 3 नए आपराधिक कानून भारत में लागू हुए हैं। तो आइए इन तीनों नए कानूनों के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों 1 जुलाई से भारत ने अपने औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों को 3 नए दंड कानूनों के साथ बदल दिया है। भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह अब भारतीय न्याय संहिता BNS होगा। रिप्लेस याद रखिएगा, भारतीय दंड संहिता को रिप्लेस कर रहा है भारतीय न्याय संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगा, या इसी को BNSS बोला जाता है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम या BSB लागू होगा। तो इतने बातें आप सभी को 3 नए कानूनों के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30वें सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो दोस्तों मनोज पांडे के स्थान पर अब भारत के नए थल सेना अध्यक्ष यानी सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जी बन गए हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। उपेंद्र द्विवेदी जी 30वें सेना प्रमुख बने हैं मनोज पांडे के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2024 को थल सेना के उप प्रमुख का पद किसने ग्रहण किया है? दोस्तों भारत के वर्तमान में थल सेना प्रमुख अब उपेंद्र द्विवेदी जी बन गए हैं। पहले भारत की ये थल सेना के उप प्रमुख थे। जब इनका प्रमोशन कर दिया गया तो अब 1 जुलाई 2024 को थल सेना के उप प्रमुख के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को नियुक्त किया गया है। तो इन्हें आप पिक्चर में भी देख लीजिए, अब ये थल सेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स, बात करें अगर थल सेना के नए उप प्रमुख जनरल NS राजा सुब्रमणी की, तो 1 जुलाई 2024 को इन्हें सेना के उप प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया है। वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष मैंने आपको बताया उपेंद्र द्विवेदी जी मनोज पांडे के स्थान पर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा है? दोस्तों 178 दिन। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 178 डेज लगे हैं। आइए हम सभी भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 अंतरिक्ष यान ने सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु के चारों ओर अपनी पहली प्रभामंडल कक्षा पूरी कर ली है। इसे 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। तो फ्रेंड्स, डेट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था और यह भारत का पहला सौर मिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो डॉक्टर BN गंगाधर जी को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है? दोस्तों बात करें इस क्वेश्चन के, तो घरेलू विमानन बाजार में पहला स्थान आता है अमेरिका का, दूसरा स्थान आता है चीन का और भारत ब्राजील को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। तो इसे आप याद रखिएगा, भारत अब घरेलू विमानन बाजार के मामले में तीसरे स्थान पर ब्राजील को पछाड़कर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किस सूचकांक ने पहली बार 80,000 से ऊपर बंद होकर एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया? फ्रेंड्स, यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंसेक्स इसका राइट आंसर रहेगा। अब आइए सेंसेक्स के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध यानी लिस्टेड 30 कंपनियों के प्रदर्शन को दर्शाता है। फ्रेंड्स, इसने 80,000 के आंकड़े को पार कर लिया है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, इससे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता था, भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक
स्टॉक एक्सचेंज है। याद रखना है कि भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हाल ही में अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं और अतिरिक्त सुरक्षा सलाहकार के रूप में हाल ही में राजेंद्र खन्ना जी को नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम आप याद रखिएगा। देखिए, अगला प्रश्न है, T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड किसने जीता था? फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आज नहीं, कल नहीं, 1-2 महीने बाद आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो इस पर आप सभी को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का मार्क लगाना है। T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड सूर्य कुमार यादव ने अपने बेहतरीन कैच के दम पर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण 3 जुलाई 2024 को कहां शुरू हुआ है? दोस्तों, भारत और मंगोलिया की बात करें तो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। मंगोलिया और भारत के संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण 3 जुलाई 2024 को भारत के मेघालय राज्य के उमरोई में चालू हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा कि भारत और मंगोलिया के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट और इस बार 2024 में यह इसका 16वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने जालसाजी से निपटने के लिए सबसे पहले अपनी मुद्रा पर त्रिआयामी यानी 3D होलोग्राम तकनीक शामिल की है? फ्रेंड्स, यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जालसाजी से निपटने के लिए सबसे पहले अपने करेंसी पर 3D होलोग्राम तकनीक का इस्तेमाल जापान देश के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। 3 जुलाई 2024 को जापान ने 10,000 येन, 5,000 येन और 1,000 येन के नए बैंक नोट जारी करना शुरू किया। फ्रेंड्स, आप सभी को बताना चाहता हूं कि जापान के मुद्रा को येन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। येन जापान के मुद्रा को कहा जाता है, भारत के मुद्रा को रुपया कहा जाता है। बात करें जापान की तो नए बैंक नोटों में जालसाजी से निपटने के लिए 3D होलोग्राम तकनीक की सुविधा है, जो किसी भी देश की मुद्रा पर इस तरह का पहला उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में भोले बाबा के सत्संग के दौरान हुई दुखद घटना जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यह घटना घटित हुई है? तो दोस्तों, यह घटना हाथरस उत्तर प्रदेश में घटित हुई है। भोले बाबा के सत्संग के दौरान यह दुर्घटना हुई जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 जून 2024 को नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? दोस्तों, मार्क रूटे पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे जिन्हें अब नाटो का महासचिव नियुक्त किया गया है। तो इनके स्थान पर अब नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री डिक सूफ बने हैं। ऑप्शन सी इसका याद रखिएगा। नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री अब डिक सूफ होंगे। आइए डिक सूफ के बारे में डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करें नीदरलैंड की तो नीदरलैंड यूरोप महाद्वीप का एक प्रमुख देश है। यूरोप महाद्वीप का देश है नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नीदरलैंड के प्रशासनिक राजधानी का दर्जा द हेग को प्राप्त है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, द हेग की बात करें तो द हेग में ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। बात करें नीदरलैंड की तो यहाँ के निवासियों को डच कह के संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत थाईलैंड के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? दोस्तों, फोर्ट वाचिरा प्रकरण टाक प्रांत थाईलैंड में भारत और थाईलैंड के संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री के 13वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए इसका याद रखिएगा। थाईलैंड के टाक प्रांत में भारत और थाईलैंड के संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री के 13वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन दोस्तों किया गया है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया था? दोस्तों, हाल ही में T20 विश्व कप 2024 का आयोजन अमेरिका और वेस्ट इंडीज में किया गया था, जिसे भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। और बात करें 2024 के T20 विश्व कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिलाड़ी की तो जसप्रीत बुमराह, याद रखिएगा। जसप्रीत बुमराह को T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए, बात करें एंटोनियो कोस्टा की तो ये पुर्तगाल के निवासी हैं।
एंटोनियो कोस्टा को ब्रुसेल्स बेल्जियम में यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यूरोप के परिषद के मुख्यालय की बात करें तो फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के नए विदेश सचिव कौन बन गए हैं? तो देखिए, विनय मोहन क्वात्रा भारत के इसके पहले विदेश सचिव हुआ करते थे, लेकिन इनके स्थान पर अब विक्रम मिस्री को भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। इन्हें आप पिक्चर में देख सकते हैं, तो इनका नाम आप याद रखिएगा। भारत के नए फॉरेन सेक्रेटरी अब विक्रम मिस्री जी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स बात करें विक्रम मिस्री की, तो भारत सरकार ने विक्रम मिस्री को नया विदेश सचिव नियुक्त किया है। 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी मिस्री 15 जुलाई 2024 को विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को हराकर आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप 2024 को जीता है। तो फ्रेंड्स इसे मैंने आप सभी को बताया है कि दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप 2024 को जीता है। अब आइए हम सभी टी20 विश्व कप को डिटेल में जानते हैं। भारत ने 29 जून 2024 को किंगस्टन ओवल बारबाडोस में आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप 2024 को जीता है। दोस्तों भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से इस मैच में हराया और इस टूर्नामेंट को भी अपने नाम किया। दोस्तों विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि विराट कोहली के 76 रन के बदौलत उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। 8 मैचों में 15 विकेट और 6 से कम इकोनॉमी रेट के साथ जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने किसे बल्लेबाजी कोच और मेंटर नियुक्त किया है। तो देखिए दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी दिनेश कार्तिक को आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने बल्लेबाजी कोच और मेंटर नियुक्त किया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। साथियों आज के वीडियो का आपका आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। 2024 टी20 विश्व कप जीतने के बाद किन 3 भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। फ्रेंड्स अगर आप सभी करंट अफेयर से अपडेट होंगे और टी20 विश्व कप 2024 का जो आयोजन हुआ उसका मेरा जो वीडियो बना है उसे आपने पूरा देखा होगा, तो आप सभी को ये सारे इन्फॉर्मेशन उस एक वीडियो में मिल जाएगा। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं, टी20 विश्व कप 2024 को। तो फ्रेंड्स आज के आखिरी क्वेश्चन टेस्ट क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपसे यह आशा रहेगी। तो दोस्तों आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी को जारी रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।